दोस्तों, आज पेश है पूर्व जन्म का बदला। ये एक और चित्र है दोस्तों। रात का समय था। जकाल ऋषि एक मकान के द्वार पर खटखट कर रहे थे। कौन है द्वार पर? मैं अतिथि हूँ, जावल ऋषि मेरा नाम है। मुझे आज रात भर के लिए आश्रय चाहिए। तुरंत ही दरवाजा खुला। आइए ऋषिवर, अंदर आइए। और गृह स्वामी ने आदर सहित जकाल ऋषि के घर पर ले गया और उनकी पत्नी बड़ी लगन से उसकी सेवा संस्कार में जुट गई। तत्पश्चात योग, मैं जितनी देर तुम्हारे घर पर हूँ देख रहा हूँ कि तुम बात करते करते कभी सोच में डूब जाते हो, कभी ऐसा लगता है कि तुम्हारा मन शांत नहीं है। यदि अनुचित न समझो तो बताओ, इसका क्या कारण है? यदि तुमने मुझसे कुछ बन पड़ा तो शायद तुम्हारी परेशानी हल कर सकूं। आपका अनुमान सत्य है ऋषिवर, मुझसे शांति नहीं मिलती। मेरा नाम भानु है ऋषिवर। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारे पास सब कुछ है, धन दौलत, खेत खलियान, सुंदर पत्नी के रूप में विद्यामती मेरे पास है, पर कोई अभाव नहीं है। किंतु इन सुखों को भोगने में मेरी कोई रुचि नहीं रह गई। मुझे हर समय ऐसा प्रतीत होता है जैसे जीवन में कोई मुझसे अधूरा रह गया है। उस काम को पूरा करने के लिए मन की शांति मिलेगी, पर वह कौन सा काम है? मैं बहुत सोचने पर भी इस विषय में नहीं जान पाया, इसलिए कुछ दिनों से बहुत परेशान रहता हूँ। ओह, तो मेरा शक ठीक नहीं लगा। कैसा शक ऋषिवर? भानु, तुम्हारे देखते ही मेरी पहली ही नज़र में समझ गया था पूर्व जन्म में कोई बात तुम्हें इस जन्म में व्याकुल कर के दे रही है। पूर्व जन्म की बात? क्या 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 रे ऋषिवर? हाँ भानु, वह बात कौन सी है और मैं उसका योग बल से पता लगाता हूँ। यह कह जकाल ऋषि आंखें बंद करी और ध्यान मग्न हो गए। सिर दी उसका मुखमंडल अंगारे की भांति लाल हो गया और बहुत देर पश्चात उसका ध्यान टूटा। भानु, अपने पूर्व जन्म में तुमने प्रण किया था कि तुम उस प्रण को पूरा किए बिना तुम्हारी अकाल मृत्यु हो गई तो तुम उसे अगले जन्म में परेशान तुम इस जन्म में परेशान रहते हो। ऋषिवर, मेरे पूर्व जन्म में मैंने ऐसा कौन सा प्रण किया था जिसके उस जन्म में मुझसे परेशान कर रहा है? इसके लिए तुम्हें पूर्व जन्म की कहानी सुनाता हूँ। उस कहानी को सुनकर तुम्हारी सारी जिज्ञासा शांत हो जाएगी। सुनाइए ऋषिवर कहानी। तो सुनो, आज से 35 वर्ष पूर्व की कहानी सुनाता हूँ। उस समय कालिंदी नगर का राजा चक्रमणि राज्य करते थे। वह विद्वान तथा वह विद्वानों का बहुत आदर करते थे। उन दिनों उसकी राज्यसभा में सबल नाम का एक 20 वर्षीय महापंडित विद्वान भी बहुत धूम थी। बड़े बड़े धनुधर पंडित कालिंदी की राज्यसभा में आया करते थे, किंतु सलभ उन्हें देखते ही देखते निस्तेज कर देता। उनके सामने पंडित का ज्ञान बुझ जाता और सलभ आसान से प्रश्नों के सामने निरुत्तर होकर पंडित लोग सिर झुका लेते और शास्त्रार्थ में विजय मिलते रहने ने सलभ प्रभावशाली हो गया था। वह पूरी तरह राजा चक्रमणि के मन पर छा गया था। अपनी विद्वानता और अभिमान में डूबकर वह मानवता खो बैठा और बलवान क्षत्रियों की क्रूरता आ गई और दिव्यजाओं के सामने उसने घोषणा की, आज से मैं जो भी विद्वान चाहे कालिंदी की राज्यसभा में आकर मुझसे शास्त्रार्थ कर ले, जो पराजित होगा उसे सरोवर में डूबकर प्राण त्यागने होंगे। उसकी इस घोषणा से चारों ओर आतंक छा गया। फिर कई विद्वान सलभ
का गौरव दमन करने के लिए कालिंदी के दरबार में आए, लेकिन तर्क बली सलब ने सबके देखते देखते निरुत्तर कर दिया। हाँ हाँ, तुम भी अपनी हार स्वीकार करते हो? हाँ पंडित जी सलब। और पराजित ब्राह्मण सरोवर में कूदकर प्राण त्यागने पड़ते। धीरे धीरे विद्वानों का काल सा पड़ गया। कोई भी उसके सामने ज्ञानी कहने से डरता था। शास्त्रार्थ की चर्चा एक प्रकार से बंद होकर रह गई। सब लोग यही समझते थे, सलब ही सबसे बड़ा विद्वान है। किसी ऋषि अथवा ब्राह्मण का आदर संस्कार करना व्यर्थ है, सब ढोंगी है, ज्ञानहीन है। विद्वान सलब ने इनके ज्ञान की पोल खोल दी। इन झूठे ऋषि ब्राह्मणों को दान नहीं देना चाहिए। परिणाम स्वरूप जिन आश्रमों में ऋषि आदि का प्रबंध कर रखा था, उनका काम तो इस प्रकार चलता था, किंतु जहाँ ऐसी व्यवस्था नहीं थी वहाँ भुखमरी फैल गई। और ऋषि परिजात ने उन्हीं दिनों नया आश्रम स्थापित किया हुआ था। बस पूरी तरह बस पाने में पहले ही उसका आश्रम उजड़ गया। राजा और प्रजा की सहायता के से तो आश्रमों का विकास होता है, दान कार्य ही रुक गई है। क्या आश्रम यहाँ से फले फूले? और भूख भी आखिर कितने दिनों तक सही जा सकती है? पराजित ऋषि ने शिक्षक सहायक सभी अपनी जान बचाकर आश्रम से जाने लगे। ये सब एक साथ छोड़कर जा रहे हैं। ये विपत्ति और रदिका इन दोनों गर्भवती है। ऐसा अवस्था में देह की भूख की विपत्ति कैसे झेल पाएगी? भूख राधिका की काया कैसे पीली पड़ गई है। एक दिन भूख प्यास से व्याकुल होकर राधिका मूर्छित हो गई। राधिका और परिजात ऋषि ने मुंह में पानी के छींटे मारे। वह जाकर राधिका को होश आया। यह क्या राधिका, तुमने रोने लगी? देखो, धैर्य ही संकट को दूर कर सकता है। बू बू धैर्य के सारे ही मैं सब कुछ सह रही हूँ स्वामी। मैंने आपसे कुछ नहीं कहा। फिर यह रोना किस बात का? भौतिक संकट तुम्हें क्षीण कर रहे हैं। मन की यह दुर्लभता तुम्हें तोड़ कर रख देगी। राधिका कुछ नहीं कहा, पूर्णतः रोती रही। तुम धन चाहती हो राधिका? राधिका चुप बैठी रही है। देख राधिका, तुम चिंताओं से मुक्ति नहीं पा सकती। नहीं तो तुम्हें बताओ, तुम क्या चाहती हो? तुम्हारी इच्छा पूर्ण करने के लिए हर असंभव मैं कुछ भी कर सकता हूँ, तैयार हूँ। आपकी चरणों की सौगंध स्वामी, मेरी आप अपनी कोई इच्छा नहीं है। आपको पति पाकर हमारे जीवन धन्य हो गया। फिर भला मुझे किसी बात की लालसा होगी, किंतु मुझे चिंता भविष्य की है, उत्पन्न होने वाले उस जीव की है जो मेरी कोख में पल रहा है। आप उस आने वाली संतान के पिता हैं और मैं माता हूँ। किंतु जरा सी सोच कर देखिए, क्या हमारे माता पिता बनने का अधिकार है? हम अपने शिशु को एक घूंट दूध आदि नहीं दे सकते? राधिका: हाँ स्वामी, यदि अपने निहुर शिशु को केवल धैर्य और बल और पर जीवित नहीं रह सकते, जब क्या होगा? धर्म और विपत्ति ही नहीं हो जाएंगे। और नन्हा सा बालक जब भूख से तड़प तड़प कर मर जाएगा, तो क्या आप जैसे ऋषि, महर्षि पिता और मुझ जैसी माता भी पतन नहीं हो जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं होने दूंगा राधिका। नहीं, मैं इस बात की कल्पना नहीं कर सकती हूँ। बस मेरी यही लालसा है। मेरी आंखों में पीड़ा बनकर आपको दिखाई देती है। और उस रात अग्निदेवता, आप साक्षी हैं, मैं जा रहा हूँ और इस आश्रम में तब लौटूंगा जब दान का पाया हुआ बहुत सारा धन मेरे पास होगा। मैं वापस लौटकर अपना मुख दिखाऊंगा।
और अग्नि के सम्मुख ही प्रण कर ऋषि प्रियव्रत ने वहां समय आश्रम त्याग दिया। और सुबह होने पर, यह क्या स्वामी अपने स्थान पर नहीं है? अपने स्थान पर पत्थर रखा हुआ है। राधिका, मैं जा रहा हूँ। तुम्हारे होने वाली संतान के हित के लिए मैंने सिर दी, बहुत सारा धन लेकर वापस लौटूंगा। तुम्हारा पति प्रियव्रत। पत्थर पड़कर राधिका स्तंभ रह गई। यह स्वामी को क्या किया? मुझे क्या अवस्था में अकेला छोड़ गई? और वह मन ही मन स्वयं को धिक्कारने लगी। कल मैंने आवेश में स्वामी को जो कटु वचन कह डाले थे, उन्हीं कटु वचनों ने स्वामी को विचलित कर गए। न मैं कल आवेश में आती, न स्वामी इस प्रकार आश्रम छोड़कर जाती। इधर भोर होने पर परिजात ऋषि एक वन से गुजर रहे थे। दूर सामने धूल उड़ती, लगता है कुछ घुड़सवार इधर आ रही है। कुछ देर बाद जब घुड़सवार समीप पहुंचा, सेठ धन्नापाल, आप इस समय यहाँ कहाँ जा रही हैं? धन की उगाही करने पास के गांव गया था, और जब कलंदी वापस लौट रहा हूँ। यह सुन सेठ धनपाल बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के हैं। कई बार उन्होंने आश्रम में होने वाले यज्ञों को हेतु बहुत सा दान दिया था। क्यों न आज इनसे कुछ दान मांग लूँ। मन में यह विचार आते ही उसने सेठ धनपाल से बोला, सेठ जी, आप उचित समय पर मुझसे मिले। मुझे दान में आपसे कुछ धन चाहिए। ऋषिवर, वे दिन हवा हुए आपको बिना सोचे समझे दान दिया करता था, किंतु अब नहीं दूंगा। राजा चक्रमणि सुनेंगे तो मुझे रुष्ट हो जाएंगे, और अगर राजा ने हमें रुष्ट हो गए तो हम विनाश निश्चित है हो जाएगा। किंतु सेठ धनपाल, तुम तो दानी हो, फिर तुम जानते हो कि विद्वान न हो राजा और राज्य का विधान न हो तो राजा और राजा का विनाश हो जाता है। मैं इस विषय में जानता हूँ ऋषिवर, फिर भी आप दान देने से मना कर रहे हैं। ऋषिवर, आपके पास धन स्वर्ण आदि अकूत भंडार है, इसलिए तुम्हें शक्तिशाली हो, तब तुम अन्याय के विरुद्ध सिर क्यों नहीं उठाते? किसके लिए सिर उठाए? ऋषि के लिए और आश्रमों के लिए और विद्वानों के लिए। कौन सा विद्वान? सब ढोंगी है। मुझे पता चला है कि सब पाखंडी हैं। वे ज्ञान तो किसी में भी नहीं है। क्या कहते हो सेठ धनपाल? क्या धरती पर बिना ज्ञान के ही टिकी हुई है? मैंने ऐसा कब कहा है? ज्ञान अब भी पृथ्वी पर है। महापंडित शलभ ज्ञानी है, और राजा चक्रमणि ने उसे अपने दरबार में अपना राज पंडित बनाया हुआ है। शलभ ज्ञानी नहीं सेठ धनपाल, मैंने उससे विषय में बहुत कुछ सुना है। वह वास्तव में कीर्तिपूर्ति चमत्कारों के बल पर सबको प्रभावित करके ज्ञानी मानवों की हत्या कर रहा है। तुम स्वयं सोचकर देखो सेठ धनपाल, क्या कभी कोई ज्ञानी इस निजता पर उतर सकता है कि वह अपने ज्ञान के बल पर मानवों की मौत के मुंह में धकेले? ज्ञान के नाम पर दुष्ट सुलभ हत्याएं कर रहा है, और प्रजा तुम्हारे जैसे समर्थक नागरिक का धर्म है कि उस हत्यारे की क्रूरता को पहचान कर उसे ऐसा करने से रोकें। वह क्रूर अधम है, दम्भी है, पशु है। वह पंडित कैसे हो सकता है? मन ही मन पराजित और प्राण भय से शस्त्र सभी पंडित ऋषि अब ऐसा ही कहते हैं। तुम स्वयं महाज्ञानी समझते हो तो तुम क्यों नहीं शस्त्रास्त्र करते? उसे हरा देते हो तो वहां जाकर अपने ज्ञान का मर्यादा स्थापित करो, और फिर ऋषि ब्राह्मणों की भांति सरोवर में कूद कर मर जाओ। तू मेरा अपमान करता है सेठ, महर्षि का अपमान करता है। सेठ धनपाल हंसा।
ब्राह्मण, तू कहीं मुझे श्राप देने की नहीं सोच रहा? सुन, तू ब्राह्मण तू ब्राह्मणेश नहीं, तू भूख और व्याकुल एक साधारण मनुष्य है, से अधिक कुछ नहीं है। मैं तेरे श्राप से नहीं डरता, फिर भी तू पेट की भूख मार कर बौखलाए हुए हो, इसलिए मैं तुझे अनुमति दे सकता हूँ कि तू प्रतिदिन मेरे घर आकर 2 मुट्ठी आटा ले जा सकता है। सेठ धनपाल, मैं भिखारी नहीं हूँ। तूने मुझे ज्ञान की चुनौती दी है, अब चुनौती स्वीकार करता हूँ और मैं इसी समय कालिंदी दरबार में जाकर उस महापंडित बने सलभ को हराता हूँ। तब तो तू मेरे ज्ञान की महत्वता स्वीकार करेगा। ऋषि, तू जैसा सोच रहा है वैसा कदापि होगा नहीं। फिर भी दरबार में जाकर तूने अपने झूठे ज्ञान की परीक्षा ले सकता है। यदि तू वहाँ ज्ञान की परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया तो तेरी धन की सबलता ही हल हो जाएगी। और धनपाल ऋषि से यह कहकर आगे बढ़ गया। अब मुझे राजा चक्रमणि के दरबार में चलना चाहिए। और अपमानित से ऋषि पराजित वापस मुड़कर कादंदी की ओर चल दिए। उधर आश्रम में राधिका प्रसव पीड़ा से बुरी तरह तड़प रही थी। लगता है प्रसव काल पूरा हो गया। इस नाजुक बेला में आज मेरे पास कोई नहीं है। काश मेरे माता पिता इस समय मेरे पास होते। और भगवान ने उसकी पुकार सुन ली। पिता ऋषि राजहंस वह उसकी माता अहिल्या उसका हालचाल पूछने अचानक ही वहाँ आ पहुँचे और देखते हैं, ओह माँ, पिताजी, यह क्या राधिका, आश्रम सूना क्यों पड़ा है हुआ है? दामाद और परिजात कहाँ है? पिताजी वे आश्रम और मुझे छोड़कर चले गए क्या? राधिका ने सारी बात बताई। राधिका, तू फिक्र न कर, सब समय का फेर है। एक ना एक दिन दामाद परिजात वापस तेरे पास वापस लौट आएगा और तब हम दोनों तेरी देखभाल करेंगे। और उस दिन राधिका ने एक पुत्र को जन्म दिया। राधिका चांद से बेटे को जन्म दिया। तूने काश खुशी के इस अवसर पर ऋषि पराजित भी यहाँ होते तो अपने बेटे का मुख देखकर कितने खुशी से फूले न समाते। तभी राजहंस ने कुटिया में प्रवेश किया। बेटे, तू अब स्वल्पतुरता इसलिए अभी तेरा सफ़र करना ठीक नहीं है। सफ़र? लेकिन मैं कहाँ जा रही हूँ? तू हमारे साथ अकेली इस आश्रम में नहीं रह सकी। तू हमारे साथ, हम तुम्हारे इस आश्रम में नहीं रहने देंगे। लेकिन पिताजी, जब तक वो लौट कर नहीं वापस आएंगे तब तक मुझे यहाँ न पाकर क्या सोचेंगे? बेटी, जब दामाद लौट कर यहाँ आएंगे तब तुझे न पाकर वह समझ जाएंगे कि तू हमारे पास चली गई है। वे हमारे आश्रम में आकर तुझे ले जाएंगे। लेकिन पिताजी, लेकिन कुछ नहीं बेटी, यहाँ तेरे खाने पीने का भी कोई प्रबंध नहीं है। वहाँ हमारे आश्रम में तो खेती का कार्य होता है। वहाँ रहकर तू आराम से अपना और अपने बच्चे का पालन पोषण कर सकती है और हमारे साथ चलना ही होगा। ठीक है पिताजी, जैसी आप चाहेंगे वैसा ही करूँगी। आज से 15 दिन पश्चात यहाँ से प्रस्थान करेंगे बेटी। अच्छा पिताजी। उधर परिजात ऋषि दरबार में पहुंचा। राजा चक्रमपाणि से बोले, महाराज, मैं आपके राज पंडित सलभ से शास्त्रार्थ करने आया हूँ। तुम हमारे राज पंडित से शास्त्रार्थ करोगे? हाँ महाराज, मैं इसे शास्त्रार्थ के लिए ललकारता हूँ। ओह, लगता है आज तुम्हारे जीवन का दिन पूरे हो गए हैं ब्राह्मण। महाराज, यह तो आने वाला समय बताएगा किसके दिन पूर्ण हुए हैं। इधर राज पंडित ने ध्यान से देखने के पश्चात सलभ सोच में पड़ गया। यह ब्राह्मण अत्यंत ज्ञानी प्रतीत होता है, तेज और मस्तक पर विराजमान है। इसकी तेजस्वी नजरें का सामना न कर पाऊंगा और न ही इससे न चाहते हुए भी शास्त्रार्थ में हार जाऊंगा। मुझे ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे कि और की भांति यह ऋषि भी अपने चालाकी से हरा सकूं। सोचने पर आखिर उसे एक उपाय सूझा। हाँ, उपाय करने से मैं इस ब्राह्मण के तेजस्वी नजरे से बच सकता हूँ। उसने राजा चक्रमणि से कहा, राजन, मैं इस जैसे मूर्ख
ब्राह्मणों को अर्थशास्त्र में हराते हराते कितना ऊब गया हूँ, जैसे पाखंडी को मुंह नहीं देखना चाहता। बेशक यह मूर्ख ब्राह्मण मुझसे शास्त्रार्थ कर सकता है, पर इसकी पीठ करके खड़ा होऊंगा और इससे शास्त्रार्थ करूंगा। ठीक है, हमें स्वीकार है। तब अपने स्थान से उठ शलभ ऋषि परिजात की ओर पीट करके खड़ा हो गया और तत्पश्चात ब्राह्मण बता, सोते समय कौन से नेत्र नहीं मूंदता? सोते समय कौन नेत्र नहीं मूंदता? परिजात ने सबन से प्रश्न का उत्तर देना चाहा, लेकिन उसके मुंह से बोलना फूटा, यह क्या? मैं चाहकर जानते हुए शलभ का प्रश्न का उत्तर नहीं दे पा रहा हूँ। और ऋषि परिजात ने चुपचाप खड़ा देख। ब्राह्मण, तू मेरे पहले प्रश्न का उत्तर तो दे नहीं पाया। मैंने तुझे 3 प्रश्न और पूछता हूँ, यदि तू उनके उत्तर भी न दे पाया तो शर्त के मुताबिक सरोवर में कूदकर प्राण त्यागने होंगे। बता, जन्म लेने के बाद किसने की गति नहीं होती और जिसके हृदय नहीं होता है वह कौन सा वेग से बढ़ता है? ऋषि पराजित पुण्य शलभ को इन प्रश्नों का उत्तर देना चाहा, मगर सफल न हो सके। ओह, मैं इन प्रश्नों के उत्तर जानता हूँ, फिर भी जड़ के समान खड़ा हूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ऋषि पराजित को चुपचाप खड़ा देख शलभ मुड़ा। ब्राह्मण, तू हार चुका है, इसलिए कि तूने इसी समय सरोवर में कूद जाना चाहिए। मैं अपनी हार स्वीकार करता हूँ। और अपने मुख से बोल फूटते देख ऋषि परिजात दंग रह गई। यह क्या? मेरे मुख से बोल फूट पड़े, लेकिन शलभ के प्रश्नों के उत्तर देते समय मेरे होठों को क्या छिल गए थे? लगता है यह दुष्ट शलभ ने शास्त्रार्थ में किसी सम्मोहन से अपने सामने खड़े व्यक्ति को सम्मोहित कर देता है। और इस अवस्था में खड़े देख ब्राह्मण, तू पूर्ण घोषणा के अनुसार सरोवर में कूद कर जान देनी होगी, पर मरने से पूर्व यदि तेरी कोई इच्छा है तो तू बता दे, तुम्हारी वह अंतिम इच्छा अवश्य पूर्ण की जाएगी। राजन, मुझे मैं मृत्यु से पूर्व अपनी पत्नी राधिका के नाम एक पत्र लिखना चाहता हूँ। राज्य की समीपी ही दक्षिण दिशा वाले वन में आश्रम में मेरी पत्नी रहती है। मेरे मरने के पश्चात आप वह पत्र उसे पहुंचा देना, यही मेरी अंतिम इच्छा है। ठीक है, तुम्हारी यह इच्छा अवश्य पूर्ण की जाएगी। तब ऋषि पराजित ने राधिका के नाम पत्र लिखा। पश्चात उसने राजा चक्र पाणी को देते हुए बोला, लीजिए राजन, अब मैं सरोवर में कूदने को तैयार हूँ। तब राजा चक्र शलभ और ऋषि परिजात अन्य लोगों के साथ सरोवर के तट पर पहुंचे। ब्राह्मण, इसी सरोवर में तुम्हें छलांग लगाकर प्राण त्यागने हैं। अगले ही पल, यह देख राजपंडित, तुम निश्चिंत ही अजय हो। शास्त्रार्थ में पृथ्वी पर तुम्हें कोई नहीं हरा सकता। और महल से लौटकर राजा चक्र पाणी ने ऋषि परिजात का लिखा पत्र सेवक को देते हुए कहा, इस पत्र को दक्षिण दिशा में स्थित वन के आश्रम में रहने वाली परिजात ऋषि की पत्नी राधिका को दिया हो। जो आज्ञा महाराज। दूत उसी समय पत्र लेकर चला गया। उधर आश्रम में राजहंस ऋषि राधिका पुत्र का नामकरण संस्कार संपन्न कर रहा था। राधिका, तेरे पुत्र का नाम चंद्रहांस नाम रखता हूँ। उसी समय राजा चंद्रमणि का सेवक आश्रम में आ पहुंचा। आश्रम में देवी राधिका के नाम उसके पति का पत्र लाया हूँ। स्वामी का पत्र, दामाद का पत्र। और राधिका ने पत्र लेकर पढ़ने लगी। राधिका, चंद्रमणि राजपंडित शलभ से मैं शास्त्रार्थ में हार कर सरोवर में कूदकर प्राण देने जा रहा हूँ। मुझे क्षमा करना, मैं केवल अपना वचन पूरा न कर सका। धन की लालसा में मैंने तुम्हें आश्रम को त्यागा था, पर मेरी मौत को गले लगाना पड़ा तुम्हारा अभागा पति परिजात पत्थर पड़ने पर। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कस खाकर गिर पड़ी। और राधिका, यह तुम्हें क्या हुआ बेटी? जब राधिका को होश आए तो राजहंस ऋषि परिजात का पत्र पढ़ चुके थे।
बेटी धीरज रख, होनी को शायद ऐसा ही मंजूर था। चल आज इसी समय आश्रम त्याग कर हमारे साथ चल। अब तेरा यहाँ क्या धरा है? परिजात को लौटने की भी आस थी, वह भी टूट चुकी है। पिताजी, मैंने आपसे एक वचन लेना चाहती हूँ। कैसा वचन बेटी? पिताजी, आप चंद्रहांस अपना नाम देंगे और अपने पुत्र के समान पालेंगे। ऐसा वचन क्यों लेना चाहती है बेटी? पिताजी, मैं नहीं चाहती कि बड़ा होकर चंद्रहांस जाने कि उसके पिता किन परिस्थितियों में मौत की गोली लगाया था। यह जानकर कितना दिल को ठेस लगेगी। ठीक है बेटी, मैं तेरी भावना की कदर करता हुए वचन देता हूँ कि मैं तेरी माँ अहिला पुत्र को अपने पुत्र की भांति पालेंगे। पिताजी, अब आप चंद्रहांस को लेकर अपने आश्रम लौट जाइए। मैं इस आश्रम में अपना शेष जीवन गुजारूंगी। यह क्या कह रही बेटी? हाँ पिताजी, मैं यह आश्रम को उसी अवस्था में झाड़ बुझार कर रखूंगी जैसे परिजात ऋषि अपने जीवन काल में रखते थे। न जाने कब उनकी आत्मा भटकती हुई इस आश्रम में आ पहुंचे, तब आश्रम को सुना देखकर उनकी ठेस पहुंचेगी। मैं नहीं चाहती। ओ बेटी, मैं धन्य हूँ जो तू मेरी कोख से तूने जैसी पवित्र नारी ने जन्म लिया। राधिका को आश्रम में अकेली छोड़कर ऋषि चंद्र हंस और अहिला उसके साथ वहां से चल दिए। अपने आश्रम में पहुंचकर राजहंस ने ऋषि व अहिला चंद्रहंस के पुत्रव्रत ही पालने लगे। इस प्रकार 20 वर्ष गुजर गए। चंद्रहंस की अवधि में पूर्ण युग बन गया। एक दिन बेटा चंद्रहंस युद्ध यज्ञ हेतु वन से सूखी लकड़ियां लिया। अच्छा पिताजी। और वह वन में पहुंचा। अरे, सरोवर के तट पर बैठी यह स्त्री क्या कर रही है? वह सरोवर के तट पर पहुंचा। आप कौन है देवी? मैं आयु की देवी हूँ। आज मैंने मन होने पर पृथ्वी का भ्रमण करने पर चली आई। थक कर थोड़ा विश्राम करने के लिए बैठ गई। आप आयु की देवी? हाँ युग, मैं ही पृथ्वी पर आयु की सीमा निर्धारित करती हूँ। तब तो आप बताइए, मेरी उम्र कितनी है? तुम्हें पूरे 150 वर्ष आयु भोग कर इस शरीर को त्याग करोगे। मेरे माता पिता के विषय में भी बताइए, उनकी आयु कितनी है? माता की आयु तो 100 वर्ष है, लेकिन तुम्हारे पिता के विषय में क्यों पूछ रही हो? वे तो तुम्हारे जन्म से पूर्व मर चुके हैं। यह आप क्या कह रही हैं देवी? मेरे पिताजी जीवित हैं। वे तुम्हारे धर्मपिता हैं। तुम्हारे वास्तविक पिता कब के मर चुके हैं? हाँ। अच्छा। हाँ। और तुम्हारी माँ जिन्होंने तुम्हें पाला है, वह असली माँ ना होकर धर्म माता है। तब मेरी असली माँ कहाँ है देवी? तुम्हारी दाहिनी माँ का नाम राधिका है। वह कलंगी नगर की दक्षिण दिशा में स्थित वन में एक आश्रम में रहती है। ओह, तब तो मैं अभी माँ से आज ही मिलने जाऊंगा। तुम्हें वहां जाना चाहिए युवक। वायु की देवी, आयु की देवी प्रणाम कर चंद्रहंस वहां से चल दिया। जब वह कलंदी राज्य के समीप वाले वन में स्थित आश्रम में पहुंचा तो रात गिराई थी। क्या आप ही नाम राधिका है? हाँ, मैं ही राधिका हूँ, लेकिन तुम कौन हो? चंद्रहांस ने तत्काल ही झुककर राधिका के चरण स्पर्श किए। मैं तुम्हारा बेटा चंद्रहांस हूँ। क्या? हाँ। हाँ माँ, मुझे बात का पता चल चुका है। ओह माँ, जिन्होंने मुझे पाला पोसा वे मेरे कौन है? वे तुम्हारे तो नाना नानी बेटा है। मेरे पिता, उनका क्या नाम था? उनका नाम परिजात था बेटा। उनकी मृत्यु कैसे हुई? आखिरी वह घड़ी आ ही पहुंची जिस घड़ी की कल्पना कर मैंने अपने बरसों पूर्व मैंने अपने माता पिता को सौंपा था। अब वह घड़ी आ पहुंची तो सुनो, तुम्हारे पिता ऋषि ज्ञानी ऋषि थे। कालंदी राज्य के राज पंडित शलभ के कुचक्कर में फंसकर उन्हें सरोवर में कूद कर आत्महत्या करनी पड़ी। ओह ऐसा? हाँ बेटा। लेकिन माँ, मैंने तो सुना है राज पंडित शलभ उन्हें जल में डुबाता है जो शास्त्रार्थ में हार जाते हैं। महाज्ञानी होते हुए भी मेरे पिता हार कैसे गए? बेटा यही सत्य है, पर विवश थे। विवश? महाज्ञानी को कौन विवश कर सकता है माँ? उन्हें विवश करने वाला तू था बेटा।
माँ मुझे अदम पुत्र ने ही पिता है। माँ मुझे अदम पुत्र नहीं पिता को। राधिका रोने लगी। मैं नहीं जानती क्या कहूँ। कुछ समझ में नहीं आता कि उस पशु शलभ के पास गए थे तो तेरे लिए, और प्रजात तेरे कारण कारण ही हुए। ओह मेरे कारण माँ। हाँ बेटा, जब तू गर्भ में था तो उस समय दरिद्र थे हम। एक चिंता खाई जा रही थी कि तेरा जन्म होने पर हमारा पालन पोषण कैसे करेंगे। और फिर तेरी चिंता में व्यग्र होकर एक दिन तेरे पिता इस आश्रम से चले गए। दीन होकर दीन होकर ही वह सलभ के पास गए होंगे, और मन मन स्थिति में उनको सलभ ने सहज ही पराजित कर दिया होगा। ओह बेटा अपने आ, बेटा अपने आतंक में फंसा कर सलभ ने न जाने कितने विद्वानों को बेतुके प्रश्नों के जाल में उलझा चुका है। न जाने कितनी हत्याएं कर चुका है। वह हिंसक पशु मानव है बेटी। चंद्रहांस की आंख क्रोध से जल उठी। माँ मैं तुझे साक्षी मानकर प्रतिज्ञा करता हूँ अपने पिता के हत्यारे को दंड दूंगा और तब आश्रम में वापस नहीं लौटूंगा। यह कहकर चंद्रहांस आश्रम से निकला। ऐसे ही एक प्रतिज्ञा करके तेरे पिता ने मुझे छोड़कर चले गए, फिर वापस नहीं लौटे। आज उनका पुत्र भी मुझे छोड़कर गया। हे भगवान, न जाने क्या होने वाला है। और रात्रि के अंधकार में चारों ओर फैला हो चुका था। ऐसे में चंद्रहांस बढ़ा जा रहा था। अंधेरे में राह में कोई गहरी खाई दिखाई न दी। उसका पैर फिसला ओह और मर गया। और भानु, अपने पिछले जन्म में तुम चंद्रहांस थे। हाँ भानु, अपने पूर्व जन्म में तुम गहरी खाई में गिर कर मर गए थे। तुम अपनी माँ राधिका को दिया वचन पूरा न कर सके, और इसलिए इस जन्म में तुम्हें अब वचन पूरा करना होगा। जन्म में भानु, इस समय कालिंदी राजा नीलमणि है, लेकिन उसका राज पंडित शलभ ही है। दरअसल शलभ के गले में एक जादू की माला है। वह माला के कारण उसके सामने शास्त्रार्थ करने के उद्देश्य से खड़ा व्यक्ति सम्मोहित हो जाता है। उसकी वाणी खो जाती है और वह अवस्था में चाहकर भी शलभ के प्रश्नों का उत्तर न दे पाता है और सरोवर में कूदकर अपनी जान दे देता है। ओह, शलभ के प्रश्नों का उत्तर कैसे दे पाऊंगा ऋषिवर। भानु, तुम्हें एक अभिनंत्रण किस्म की चादर देता हूँ। उसे ओढ़कर तुम शलभ के सामने जाओ। चादर के कारण शलभ के गले में पड़ी माला का प्रभाव तुम पर नहीं होगा। इसके साथ ही चादर ओढ़े रहने के कारण तुम शलभ के प्रश्नों के उत्तर भी बड़ी सजगता से दे पाओगे। ओह, तब तो मैं शलभ के शास्त्रार्थ करने के लिए कालिंदी राज्य में अवश्य जाऊंगा। भानुवन के आश्रम में राधिका आज भी अपने पुत्र चंद्रहांस के लौटने की प्रतीक्षा कर रही है। शलभ को हराकर तुम उसके पास अवश्य जाना। जो आज्ञा ऋषिवर। और ऋषि जाओ जालो जावल ऋषि ने भानु को अभिनंत्रित हुई चादर दी। कुछ दिन पूर्व भानु चादर ओढ़े कालिंदी राज्य के दरबार में खड़ा शलभ से कह रहा था, राज पंडित शलभ, आज से 40 वर्ष पूर्व तूने मेरे पिता प्रिजात ऋषि से प्रश्न पूछे थे। आज मैं तुझसे उसका उत्तर देने आया हूँ। सुन। मछली सोते समय आंखें नहीं मूंदती। अंडे से उत्पन्न होने वाले की गति नहीं होती। पत्थर के हृदय नहीं होती और नदी में वेग से बहती है। ठीक है, मेरे प्रश्नों के उत्तर तो तूने दे दिए। अब सुन। अब तेरा मेरा सार्थक संख्या के हिसाब से होगा। यदि संख्याओं में तू मुझसे बढ़कर जवाब देगा रहा है तो जीतेगा, यदि न दे सका तो तू हारेगा। ठीक है, मुझे स्वीकार है।
सुन, अग्नि एक, सूर्य एक, देवराज इंद्र एक, माला बलि तथा पितरों का स्वामी यमराज एक। भानु ने तत्काल उत्तर दिया, मित्रों की भांति साथ साथ वितरण करने वाले इंद्र और अग्नि देवता है, और रविनी कुमारों की संख्या भी दो ही है। रथ के पहिए ही दो होते हैं तथा ब्रह्मा की सृष्टि का मूल भी दो ही बताया है। पति और पत्नी सुलभ जिन संख्या को लेकर अपने ज्ञान की व्याथपना करना चाहता है, भानु उसकी अगली संख्या को लेकर मस्तिष्क प्रमाणों सहित उत्तर देता देख लगता है युग के सामने मेरी चतुराई नहीं चलेगी। सिर दी ऐसी स्थिति आई कि भानु के सामने महिपाल सलभ में सारी छल भरी संभावनाएं चूक गई। युग मैं अपनी हार स्वीकार करता हूँ। यह सुन राजन, यह दम्भी सलभ मुझसे शास्त्रार्थ में पराजित हो गया, अतः इससे घोषणा कर रखी है, इसके अनुसार इसको सरोवर में डूबकर मरने की आज्ञा दीजिए। अवश्य ऐसा ही होना चाहिए। और सलभ ने अपने फैलाए जाल में स्वयं फंस चुका था, अतः वह भी सरोवर में कूदना पड़ा। और सलभ की मृत्यु के पश्चात भानु वन में राधिका के पास गया। माँ, मैंने अपना प्रण पूरा किया, अब तुम्हें लेने आया हूँ। तू मुझे लेने आया है, लेकिन तू है कौन? मुझे अपने बेटे चंद्रहंस की प्रतीक्षा है। मैं सलभ से बदला ले आया हूँ, और चंद्रहंस के रूप में नहीं बल्कि भानु के रूप में। तब भानु ने विस्तार पूर्वक सारी बात राधिका को बताई। सारी बात जानकर, ओह, तूने कैसी बड़ी विचित्र परिस्थितियों में सलभ से बदला लिया बेटा। माँ, बेशक मुझसे चंद्रहंस के रूप में मुझसे अपनी कोख से जन्म न दिया, पर मैं इस जन्म में भी तुझे अपनी माता मानता हूँ, और अब तू मेरे साथ चलकर रहना होगा, यही मेरी प्रार्थना है। ठीक है बेटा। मैं अकेली वन में रहते रहते ऊब गई थी। भानु राधिका को अपने घर ले आया तथा वह विद्या मिलकर राधिका को खूब संस्कार करते। समाप्त दोस्तों।